है अपने भगवान से, तो गलत चीजों को जितनी जल्दी त्याग दोगे मेरी माँ, उतना आपका कल्याण है। सम्रासुर दैत्य था, राक्षस था, और वह दैत्य राक्षस सम्रासुर कहता है कि मछली को मेरे रसोई घर में भेज दो। अब रसोईया ने जैसे ही मछली को काटा तो एक अचरज हुआ कि उस मछली में से एक बच्चा बाहर निकल आया। जब बच्चा बाहर निकल आया तो सामने ही एक स्त्री खड़ी थी जिनका नाम था मायावती। उस मायावती ने जब बच्चे को देखा तो उस रसोइये से कहा कि देखो, तुम राजा को मत बताना, ये बच्चा तुम मुझे दे दो। अपने आंचल में छिपाकर वो मायावती बच्चे को घर में लेकर गई और घर में लेकर उसने बच्चे को नहलाया और बच्चे को पालने में सुला दिया। धीरे 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 समय निकलता रहा और वही प्रद्युम्न अब बड़े होने लगे। एक दिन प्रद्युम्न अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, कि तामाह भगवान ताश्मी मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। कहा कि माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरी माँ हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे देखती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो। माँ, आप अपनी ममता का प्रभाव त्याग कर मुझे ऐसी नजरों से क्यों देखती हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो कि आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरी पत्नी हो। माँ, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि माँ की ममता की नजर से ही मुझे देखो। माँ देखो, नजरों में भी अंतर होता है। एक माँ अपने बेटे को ममता की नजर से देखती है, एक कामी किसी स्त्री को कामी की नजर से देखता है, एक स्त्री पति को प्रेम की नजर से देखती है। दृष्टियों में भी भेद होता है मेरी माँ। नजर भी बता देती है कि आप दूसरे को किस नजर से देख रहे हैं। ये सब नजर का ही तो प्रभाव है। इसलिए मैंने बार बार आपसे कहा कि जब मैं कथा करता हूं तो अपनी आंखों को इसीलिए बंद करता हूं कि केवल और मात्र केवल जिनकी मैं कथा कर रहा हूं उस समय केवल मुझे उन्हीं का ही चिंतन रहे और उन्हीं का ही ध्यान रहे। प्रद्युम्न जी बोले, आप मेरी माँ हैं, लेकिन आप मुझे देखती ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो कि तुम मेरी माँ नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। तब देखो क्या बोली मायावती ने। कहा, सुनिए, कि भवान नारायण सुतः संबरेण हतो गृहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। मायावती ने कहा, सुनिए। प्रद्युम्न जी से कहा, सुनो, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं आपकी मां नहीं हूं। आप मेरी मां नहीं हो? हाँ, मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। मेरा नाम रति है और आपका नाम कामदेव है। और मुझे महादेव की बात याद आ गई, मुझे अपने महादेव की बात याद आ गई। सुनो महाराज, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूं। एक बार भगवान शिव माता सती के जाने पर वियोग में चले गए। बहुत लंबे समय तक भगवान समाधि में बैठ गए। सारे देवता परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि जब तक शिव विवाह नहीं करेंगे तो उनको पुत्र नहीं होगा, और जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक तारकासुर नामक दैत्य का वध नहीं होगा। देवता चाहते थे कि भगवान शिव का विवाह हो जाए, लेकिन भगवान तब होगा ना भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर निकलेंगे। सती मैया के शरीर को त्यागने के बाद भगवान शिव का कहीं मन नहीं लगता था और आंखें बंद करके लंबे समय के लिए भगवान शिव समाधि में चले गए। उनके आसपास भी कोई नहीं जाता था। तब सब देवताओं ने मंत्रणा करी कि भगवान शिव को उनकी समाधि से कैसे जगाया जाए। तब सब देवता